हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, कल के वीडियो में आप सभी को बता दिया गया था आज के बारे में कुछ नया चैप्टर या कुछ नया सीखने के लिए आपके सामने में पेश किया जाएगा। तो वो ये है, अनकाउंटेबल नाउन का जो डिफिनेशन था यानी कि परिभाषा आपको नहीं बतलाया गया था, और प्रॉपर नाउन का। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन का डिफिनेशन लिख दिया गया है और यहाँ पे प्रॉपर नाउन का, और अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन से जो नोट निकला हुआ है वो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आप सभी जो हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है नोट को आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, या आप इस पेज का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए आप सभी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझा देते हैं। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा। आपको काउंटेबल नाउन के बारे में बतला दिया गया था पिछले वाले वीडियो में, उसका पार्ट कितना था अभी मुझे नहीं पता है। और ये है आपको अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। देखिए, हिंदी का ऐसा शब्द जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन में आप सभी पढ़े थे कि हिंदी का ऐसा शब्द जिसकी गिनती की जा सकती है, और यहाँ पे है अनकाउंटेबल नाउन यानी कि ठीक उसका अपोजिट। हिंदी का ऐसा शब्द जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन का ठीक ये अपोजिट है। अब जैसे में देख लीजिए एग्जांपल में, पानी हो गया, पानी का आप गिनती नहीं कर सकते हैं यानी कि वाटर। तेल हो गया यानी आपको ऑयल, तेल का आप गिनती नहीं कर सकते हैं। चाय हो गया आपको, टी का आप गिनती नहीं कर सकते हैं। दूध हो गया, मिल्क का गिनती नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से चीनी हो गया, शुगर इंग्लिश का आपको वर्ड। दही जिसे इंग्लिश में कर्ड बोला जाता है। चावल, राइस, लोहा, आयरन, सोना, गोल्ड इत्यादि। अब प्रॉपर नाउन देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मोहन किसी व्यक्ति का खास नाम है, रामू किसी व्यक्ति का खास नाम है, राधा किसी व्यक्ति का खास नाम है, भारत किसी जगह का खास नाम है, चीन किसी जगह का खास नाम है, मोती यहाँ पे उससे नहीं समझ लीजिएगा, हीरा मोती। यहाँ पे मोती एक कुत्ता का नाम बोला गया है। गंगा एक नदी का नाम है इत्यादि। अब अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन से जो नोट निकल के आया है वो नोट ही आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याद करना। देखिए यहाँ पे नोट में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं लिखा गया है क्या इस परिस्थिति में किया जाता है, इस परिस्थिति में नहीं किया जाता है। साफ साफ लिख दिया गया है, ए या एन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। किसके पहले? अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले। तो आपको ये वाले नोट को याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या सब एग्जाम्पल आता है और प्रॉपर नाउन में क्या क्या सब एग्जाम्पल आता है। वैसे भी आप जो यहाँ पे इसका डिफिनेशन देखिएगा, डिफिनेशन आप याद कीजिएगा, आप अपने मन से और
एग्जाम्पल निकाल दीजिएगा। क्या इसके बाद और क्या क्या सब एग्जाम्पल हो सकता है जिससे कि हम नहीं गिन सकते हैं। और यहाँ भी आप डिफिनेशन याद करके या डिफिनेशन पढ़ करके आप अपने मन से खुद एग्जाम्पल निकाल दीजिएगा। क्या इसके बाद और क्या क्या सब एग्जाम्पल हो सकता है, और एग्जाम्पल आप याद रखिएगा तो आप ये नोट में जो है कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। तो आज जो है आपको सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक बतलाया गया है, और इसी से रिलेटेड जो आपका ट्रांसलेशन है वो आपको कल बतलाया जाएगा। ट्रांसलेशन आपको आज इसलिए नहीं बतलाया गया क्योंकि पहले आप थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन बतलाया जाएगा। तो आपको ये एक प्रकार से आपको थ्योरी हो गया, थ्योरी को आप पूरा अच्छा से याद कर लीजिए और कल आपको ट्रांसलेशन बतलाया जाएगा। आप इसे अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब कल के वीडियो में मिलते हैं इसी से रिलेटेड ट्रांसलेशन लेकर के।